तो एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं एक नए मंथ के करंट अफेयर्स और नई उमंगों के साथ हम हमारे नई मंथ के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। हम हमारा दुआ करते हैं कि आपका जो नया महीना है अच्छे से गुजरे और आपका पढ़ाई में मन लगे, अच्छे से तरीके से मन लगे। और 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को बनाया जाता है 1 अप्रैल जो कल के हमारा जो 1 अप्रैल है इसके हमारा स्थापना दिवस मनाया जाता है किस राज्य का? तो ये बनाया जाता है उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक माह। 30 मार्च को हाल ही में बनाया गया राजस्थान का स्थापना दिवस और 1 अप्रैल को हमारा उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा का स्थापना दिवस बनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस के रूप में बनाते हैं। और 1 अप्रैल को भारत का नया वित्त वर्ष भी शुरू होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा। तो इस नए वित्त वर्ष के उपलक्ष्य में तथा नए महीने के हमारा करंट अफेयर्स यानी 1 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत पहली बार फ्रांस के नेतृत्व में आयोजित किए जाने वाले ला पेरोस नामक नौसेना युद्ध अभ्यास में भाग लेगा। यह युद्ध अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भारत पहली बार एक हमारा नौसेना युद्ध अभ्यास है ला पेरोस नामक नौसेना युद्ध अभ्यास है, इसमें भाग लेगा। ये प्रत्येक फ्रांस मतलब जो है इसके फ्रांस के नेतृत्व में होता है। ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर होगा? यह हमारा बंगाल की खाड़ी में होगा। कब होगा? तो 5 अप्रैल से 7 अप्रैल 2021 को होगा। 5 अप्रैल से 7 अप्रैल 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा ला पेरोस नामक युद्ध अभ्यास बंगाल की खाड़ी में। इसमें भारत पहली बार हिस्सा लेगा, बंगाल की खाड़ी में होगा 5 अप्रैल 2021 से 7 अप्रैल 2021 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत फ्रांस नौसेना के बीच आयोजित वरुण युद्ध अभ्यास 2021 में तीसरा देश हमारा भाग लेगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच जो हमारा संयुक्त सेना अभ्यास होता है हमारा वरुण, यानी कि हमारा ये 2021 में कौन सा अन्य तीसरा देश इसमें एक हमारा तीसरा अन्य कौन सा देश इसमें भाग लेगा? तो वरुण संयुक्त सेना अभ्यास भारतीय और फ्रांस की नौसेना के बीच होता है और इसमें 2021 वाले में आपके संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE संयुक्त अरब अमीरात भाग लेगा। 2021 का जो वरुण संयुक्त सेना अभ्यास है जो भारत फ्रांस के बीच होता है नौसेना का, इसमें आपके UAE जो है संयुक्त अरब अमीरात भाग लेगा। बात UAE की आई है तो UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। UAE की मुद्रा क्या है? तो UAE की मुद्रा है UAE की मुद्रा है और हमारा राजधानी अबू धाबी। हमारा फ्रांस की बात आई है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, जिनकी पार्टी का नाम है ऑन मार्स। इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी का नाम क्या है? ऑन मार्स। ये हमारा इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी का नाम है। और जी फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स। ये हमारे जो है कौन है? हमारे जीन कास्टेक्स। ये हमारे जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस में जो भारतीय राजदूत कौन है? तो जावेद अशरफ। ये फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं। ये जो हमारा वरुण युद्ध अभ्यास 2021 में होगा, ये कहाँ पर होगा? ये भी हमारा बंगाल की खाड़ी में होगा। बंगाल कहाँ पर होगा? ये संयुक्त सेना अभ्यास बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में होगा ये संयुक्त सेना अभ्यास। बंगाल की खाड़ी में हाल ही में अभी हमारा पासेक्स नामक हमारा नौसेना युद्ध अभ्यास भी हुआ। पासेक्स किसके बीच में होता है? तो भारतीय नौसेना तथा अमेरिका की नौसेना के बीच होता है। ये भी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में हुआ। और वरुण युद्ध अभ्यास जो भारतीय हमारा नौसेना फ्रांस की नौसेना के बीच होगा, ये बंगाली खाड़ी में होगा। इस बार इसमें UAE संयुक्त अरब अमीरात भी भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो हमारा प्रकाश में हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रकाश में मशरूम प्रजाति रोरिडोमाइसेस फिलोस्टेइचिडिस की खोज की है। हमारा ये कहाँ पर की है? तो हमारा कहाँ के पर की गई है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रकाश में मशरूम है जिसकी प्रजाति का नाम है रोरिडोमाइसेस यानी फिलोस्टेइचिडिस, ये नामक मशरूम की प्रजाति है। इसकी जो खोज है वैज्ञानिकों ने कहाँ पर की है? तो की है गारो खासी यानी कि जो हमारा जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में यहाँ पर की गई। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर की गई है। ये कहाँ पर पड़ती है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी हमारा मेघालय में पड़ती है। ये जो हमारा मशरूम की प्रजाति है रोरिडोमाइसेस फिलोस्टेइचिडस, ये हमारा प्रकाश उत्सर्जित करने में सक्षम है। क्या हमारा उत्सर्जित करने में सक्षम है? तो प्रकाश उत्सर्जित करने में सक्षम है। बात मेघालय की आई है तो मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और मेघालय कब बना था? तो मेघालय 21 जनवरी
21 जनवरी सन 1972 को बना था मेघालय। मेघालय कब बना था? 21 जनवरी सन 1972 को बना था। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है मेघालय के? तो कोनराड संगमा, ये हमारे मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। कोनराड संगमा जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। और मेघालय के वो कौन है? हमारे राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। मेघालय में बेहदीन कलाम महोत्सव, कौन सा हमारा? बेहदीन कलाम या खलाम यानी कलाम महोत्सव, बेहदीन कलाम महोत्सव। और जी हमारा नोंग करेम डांस फेस्टिवल भी बनाया जाता है। मेघालय में कौन? बेहदीन कलाम महोत्सव तथा नोंग करेम यानी डांस फेस्टिवल भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाल ही में ISSF यानी शूटिंग विश्व कप का जो हमारे विश्व कप हुआ था, हाल ही में ISSF यानी शूटिंग विश्व कप हुआ 2021 में, इसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 30 पदक जीते। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत ने टोटल कितने पदक जीते? 30 पदक। 30 पदकों में 15 तो हमारा गोल्ड जीते। 15 क्या जीते हमारे? 15 हमारे गोल्ड पदक जीते। 15 और 9 हमारे जो थे सिल्वर जीते। 9 सिल्वर यानी रजत जीते। 15 हमारे गोल्ड जीते, 15 9 सिल्वर जीते और जी 6 कांस्य ब्रोंज जीते। भारत ने टोटल 30 पदक जीते। और भारत ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में पहले पायदान पर रहा, यानी सबसे अधिक पदक जीतने के हमारे ये स्थान पर पहले स्थान पर रहा। इसने 15 स्वर्ण पदक जीते, 9 रजत पदक जीते और 6 कांस्य पदक जीते। टोटल 30 पदक जीते। दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो इस पदक तालिका में दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने टोटल 8 पदक जीते, जिनमें 4 हमारा गोल्ड पदक जीते, 3 सिल्वर जीते और हमारा 1 कांस्य जीता, ब्रोंज जीता। यानी 4 स्वर्ण पदक जीते, 3 रजत पदक जीता और 1 हमारा कांस्य पदक जीता संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और वो इस हमारे विश्व कप में दूसरे नंबर पर रहा। भारत पहले नंबर पर रहा। हमारा भारत ने टोटल 30 पदक जीते। ये हमारा विश्व कप है कहाँ पर हुआ था? डॉक्टर कर्णी सिंह हमारा शूटिंग रेंज नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक हुआ था ये? तो ये हमारा 18 मार्च से 29 मार्च यानी 18 मार्च 2021 से 29 मार्च 2021 के बीच आयोजित किया गया। बात आई है यहाँ ISSF की, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ISSF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना सन 1907 में हुई थी। ISSF की स्थापना कब की गई थी? सन 1907 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? म्यूनिक, जर्मनी का एक शहर है म्यूनिक, यहाँ पर इसका मुख्यालय पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में आइवरी जो कोस्ट एक हमारा देश अफ्रीका का आइवरी कोस्ट देश है, इसके नए प्रधानमंत्री कौन है बने हैं? तो इनका नाम है, क्या नाम है हमारा? पेट्रिक यानी हमारे अची, हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रिक अची जो है हमारा आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं, पेट्रिक अची। बात आई है आइवरी कोस्ट की, तो आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? यामो उस्क्रे। क्या है हमारे आइवरी कोस्ट की राजधानी? यामो उस्क्रे। ये हमारी जो है उस्क्रे, ये यामो उस्क्रे जो है आइवरी कोस्ट की राजधानी है। और आइवरी कोस्ट की मुद्रा क्या है? तो फ्रैंक, ये आइवरी कोस्ट की मुद्रा है। और आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं पैट्रिक हमारा अची, ये हमारे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैट्रिक अची बने हैं। हाल ही में क्या है हमारा क्वेश्चन? क्या है हमारा? हाल ही में किस हमारा संस्था ने हाल ही में किस संस्था ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर यानी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ हेल्थ केयर ये हमारा जो है सेक्टर नामक शीर्षक से रिपोर्ट पेश की है। तो ये हमारा इस शीर्षक से रिपोर्ट पेश की है किसने की? हमारा नीति आयोग ने। इन्वेस्टमेंट हमारा जो है अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर नाम से एक हमारी रिपोर्ट जारी की है। किसने? नीति आयोग ने जारी किया। बाद नीति आयोग क्या है? नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 में हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राजीव कुमार ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं। तो ये हमारी एक नया शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस शीर्षक का नाम है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM ने हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM यानी हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने ऑन द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस नामक यानी केंद्र स्थापित किया है? तो ये हमारा कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये हमारा स्थापित किया गया है, हमारा कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये हमारा स्थापित किया गया IIM जम्मू में। कहाँ पर? IIM ऑप्शन नंबर सी, IIM जम्मू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू जो है हमारा, वहाँ पर आनंद में द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस नामक केंद्र स्थापित किया गया है। आनंद में द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस नामक केंद्र स्थापित किया गया है। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर सन 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो इसके अंतिम राज्यपाल कौन थे? जब राज्य था तो अंतिम राज्य जो पाल थे इसके वो थे सत्यपाल मलिक, ये अंतिम राज्यपाल थे। और हमारा जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो इसके प्रथम उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान में भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के हमारे उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, ये हमारे वर्तमान में हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्या हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 30वां सरस्वती सम्मान सन 2020 में किसे दिया गया? हाल ही में 30वां यानी सरस्वती सम्मान हमारे सन 2021 में किसे दिया गया है? 30वां सरस्वती सम्मान है, ये हमारा किसे दिया गया? तो ये दिया गया, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर, हमारा आंसर क्या है हमारा इसका? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, लिम्बाले यानी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। यानी 30वां सरस्वती सम्मान सन 2020 में किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले कौन है? तो ये मराठी लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं हमारे डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, हमारे मराठी लेखक हैं। इनकी किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया इन्हें? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सनातन नामक जिनकी एक पुस्तक है जिसके लिए हमारा सरस्वती सम्मान सन 2020 30वां सरस्वती सम्मान सन 2020 में दिया गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, उनकी पुस्तक सनातन के लिए। किसके लिए? उनकी पुस्तक सनातन के लिए। हमारे इस पुरस्कार को कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और हमारा जो 2019 में दिया गया था 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया था 2019 में, वो किसे दिया गया था? 29वां सरस्वती सम्मान सन 2019 में दिया गया था वासुदेव मोही को दिया गया था, वासुदेव मोही को दिया गया था। इनकी ये हमारा हमारा लेखक हैं, सिंधी लेखक हैं ये। और इनकी लघु कथा चेक बुक के लिए मिला था इन्हें, चेक बुक के लिए इन्हें दिया गया था। जबकि 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। इनकी पुस्तक हमारा किसके लिए? इनकी पुस्तक सनातन के लिए इन्हें दिया गया। और 2019 में दिया गया था वासुदेव मोही को। व्यास सम्मान जो हमारे सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई थी? सन 1991 में जो हमारा सरस्वती सम्मान है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत के बिरला फाउंडेशन ने की थी। सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन इन्हें दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था इनकी आत्मकथा के लिए। हरिवंश राय बच्चन को प्रथम सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। इससे पहले हाल ही में 30वां व्यास सम्मान भी दिया गया 2020 में, 30वां व्यास सम्मान दिया गया। 30वां व्यास सम्मान सन 2020 में किसे दिया गया? तो ये दिया गया था शरद हमारा पगारे को। किसे दिया गया था? शरद पगारे इन्हें दिया गया था। मध्य प्रदेश के खंडवा से हैं और इनका उपन्यास था पाटलिपुत्र की सामग्री, यानी पाटलिपुत्र की सामग्री, ये हमारा इनके लिए इसे दिया गया था। 30वां व्यास सम्मान दिया गया था शरद पगारे को। ये भी के बिरला फाउंडेशन देते हैं। जबकि 30वां सरस्वती सम्मान 2020 में किसे दिया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। उनकी पुस्तक हमारा सनातन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लुकास बुक प्राइज़ 2021 हमारा के विजेता कौन है? तो हाल ही में लुकास बुक प्राइज़ 2021 के विजेता कौन है? तो हाल ही में लुकास बुक प्राइज़ दिया गया 2021 में। ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए, जेसिका गौदेव को दिया गया। जेसिका गौदेव को दिया गया। ये इनकी हमारी उपन्यास है, इनका जेसिका गौदेव की पुस्तक है जिसके नाम है हमारा, क्या नाम है उनकी पुस्तक का? तो जेसिका गौदेव की पुस्तक
हमारा कौन सी हमारा जेसिका गोदेव की पुस्तक आफ्टर द लास्ट बॉर्डर टू फैमिलीज एंड द स्टोरी ऑफ रेफ्यूज इन अमेरिका। कौन सी पुस्तक है? आफ्टर द लास्ट बॉर्डर टू फैमिलीज एंड द स्टोरी ऑफ रेफ्यूज इन अमेरिका नामक पुस्तक के लिए हमारा जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया? हमारा जेसिका गोदेव को दिया गया 2020 का। कौन सा? हमारा 2020 का लुकास बुक प्राइज़ 2021 का लुकास बुक प्राइज़ दिया गया इनकी हमारा किसे? हमारा जेसिका गोदेव को उनकी पुस्तक आफ्टर द लास्ट बॉर्डर टू फैमिलीज एंड द स्टोरी ऑफ रेफ्यूज इन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 72वीं राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में 72वीं राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये किया गया हमारा हैदराबाद में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो तेलंगाना के खेल मंत्री श्रीनिवास गौड़ यानी श्रीनिवास गौड़, ये हमारे तेलंगाना के खेल मंत्री हैं श्रीनिवास गौड़। इन्होंने 72वीं राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता 2021 का उद्घाटन हैदराबाद में किया। बात हैदराबाद की आई है तो हैदराबाद की राजधानी जो हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। किसकी राजधानी है? हमारे हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद किसकी राजधानी? तेलंगाना की। तेलंगाना कब बना था? तो 2 जून सन 2014 को बना था तेलंगाना 2 जून सन 2014 को बना था। तेलंगाना की राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। ये हमारा तेलंगाना की राज्यपाल है डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। और मुख्यमंत्री कौन है? के हमारा चंद्रशेखर राव, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के जो है तौलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया था। और आदिलाबाद का डोकरा, इसे भी हमारा तेलंगाना का है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हाइपेनिया इंडिका और हाइपेनिया यानी बोलेटा नामक शैवालों की खोज की गई। हमारे इसकी खोज किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने की है? तो इसकी खोज किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने की है? तो हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इन हमारी शैवालों की खोज की है। तो ये की है हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब, जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब ने इनकी खोज की है। केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब ने और केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब के साथ मिलकर भटिंडा के जीव वैज्ञानिकों ने भी इसकी हमारा खोज में मदद की है। भटिंडा के जो जीव वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी इनमें इसकी हमारा जो है ये जो सवाल है इनकी खोज के लिए मदद की है भटिंडा के जीव वैज्ञानिकों ने। इनमें से जो हाइपेनिया इंडिका है इसकी खोज जो है गुजरात तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी तट पर की गई, जबकि हाइपेनिया बुलेटा नामक शैवाल की खोज गुजरात तथा दमन एवं दीव के तट पर की गई। क्वेश्चन, हाल ही में धौलाधर महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में धौलाधर महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो धौलाधर महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर किया गया? थोड़ा हमारा मिस्टेक है, हिमाचल प्रदेश और होना चाहिए था लिखा हुआ यहाँ, हिमाचल प्रदेश में किया गया। बात हिमाचल प्रदेश में हमारा जो ये धौलाधर महोत्सव है इसमें क्या किया जाएगा? तो हमारा पौधों का वितरण किया जा रहा है। इसमें पौधों का वितरण किया जाएगा, पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाने के लिए पौधे वितरित किए गए इस हमारा महोत्सव में। और हिमाचल प्रदेश में एक महोत्सव और बनाया जाता है जिसका नाम है लोसार महोत्सव। ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है। लोसार महोत्सव भी हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है। रेणुका जी त्यौहार ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बात हिमाचल प्रदेश की आई है तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी सन 1971 को 25 जनवरी सन 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में लाहुड़ी यानी हमारा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। कौन सा? लाहुड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लग रहा है। हिमाचल प्रदेश में रेडियो हिल्स नामक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। कौन सा? रेडियो हिल्स नामक रेडियो स्टेशन भी हमारा शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में, रेडियो हिल्स। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसमें हींग की खेती हमारा शुरू कर दी है। हींग जो होता है इसकी खेती शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार भी दिया गया था। और हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने 100% घरों में LPG कनेक्शन यानी कि दे दिया। हिमाचल प्रदेश की कुछ हमारी वो देख लेते हैं। ई परिवहन व्यवस्था पोर्टल हिमाचल प्रदेश का है। ई कैबिनेट लागू करने वाला हमारा जो हिमाचल प्रदेश है भारत का पहला राज्य है। ई कैबिनेट लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में केंद्र सरकार ने आधार को पैन कार्ड से यानी कि लिंक करने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है। तो हाल ही में हमारा केंद्र सरकार ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की तिथि बढ़ा दी है। कब तक बढ़ा दी है, तो ऑप्शन नंबर बी 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। ये हमारी पहले कब तक थी, तो 31 मार्च 2021 तक थी, 31 मार्च 2021 तक थी। अब इसे 30 जून 2021 तक कर दिया गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।